हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बेटर एजुकेशन क्लासेज पर। और चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए, भारत की जो नागरिकता है वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच वर्णित है और इसका जो श्रेय है वह जन्म से है, देशीकरण से और वंशानुक्रम से, तीनों से है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का संविधान हमें प्रदान करता है, तो हमें क्या प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है, एकल नागरिकता। और दोहरी नागरिकता प्रदान करता है यूएसए। कौन सा देश? यूएसए जो है दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए नियम कौन बनाता है? तो यह बनाता है राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान और हृदय की आत्मा कहा था? तो बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, जो अनुच्छेद 32 में है, इसे क्या कहा गया था? संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए ये जो अनुच्छेद 32 है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करता है? रिट। और यह जारी करता है 5 प्रकार की रिट। ठीक है, यदि हाई कोर्ट पूछ ले, हाई कोर्ट रिट जारी करेगा तो यह 226 अनुच्छेद के तहत जारी करेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यदि हाई कोर्ट पूछे कि रिट जारी करता है हाई कोर्ट 226 अनुच्छेद के तहत और सुप्रीम कोर्ट जारी करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत, जिसे बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा था? भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, भारतीय संविधान की आत्मा केवल पूछा है, ना कि पूछा है बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी प्रस्तावना। ठीक है, यदि अम्बेडकर के अनुसार पूछता तब ये हो जाता संवैधानिक उपचारों का अधिकार बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? हमें बताना है कि मूलभूत अधिकार नहीं है। तो यह संपत्ति का अधिकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे मूलभूत अधिकार से हटा दिया गया है और यह विधिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया। इसे कौन सा अधिकार? विधिक या कानूनी भी इसे कह सकते हैं, कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। और अनुच्छेद कितना है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 300 के क में चला गया है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब वर्तमान में 6 मूलभूत अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। बिल्कुल सही है, 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से एक संपत्ति का अधिकार हट गया था, अनुच्छेद 300 के क में उसे डाल दिया गया। ठीक है, दूसरा है कि मौलिक अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ये भी सही है। मौलिक अधिकार कितना से कितना अनुच्छेद के बीच है? तो 12 से 35। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं होता है। ये भी सही है। अनुच्छेद जो है 21 के अनुसार हमें प्राप्त है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होगा। और चौथा है कि वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। तो ये भी सही है। प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता सब किसके अंतर्गत है? तो यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। तो ये भी गलत नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, यानी कोई भी कथन गलत नहीं है, सभी के सभी क्या है? सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का कौन सक्षम है? ठीक है, मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? तो यह कर सकते हैं राष्ट्रपति। संशोधन कर सकते हैं, सॉरी, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संसद। मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? संसद कर सकता है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ठीक है, किस पशु का जो है अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है? तो वह शेर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका कि लेखन कला के उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता। देखिए, लेखन कला
ठीक है, यानी कि लिपि। लिपि को सर्वप्रथम कौन सा सभ्यता विकसित किया था, तो वह था सुमेरिया सभ्यता। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ वेद है और एक तरफ उससे संबंधित तथ्य दिए गए हैं। तो देखिए ऋग्वेद में हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो इस एक का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बी यजुर्वेद में हम लोग कर्म कांड की बात करते हैं, तो बी का 2 हो जाएगा। और सामवेद में संगीत की बात करते हैं, तो सी का 1 हो जाएगा। और अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण किसी को बस में करना, ये सब अथर्ववेद के अंतर्गत आता है, तो इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मिला लीजिए 1 का 4, 1 का 4, बी का 2, बी का 2, सी का 1, सी का 1 और डी का 3। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे महापरिनिर्वाण ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। लेकिन यहाँ पे कुशीनगर न देकर राज्य पूछा, राज्य भी पूछा है, तो पहले वाला राज्य पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मल्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। देखिए त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और देखिए त्रिपिटक भी दिया हुआ है, भी किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है त्रिपिटक। और कौन कौन से त्रिपिटक है, 3 पिटक, जैसे विनय पिटक, विनय पिटक, ठीक है, सूत पिटक, सूत पिटक, और एक और है अभिधम्म पिटक। कौन सा, अभिधम्म पिटक। तो इस तीनों पिटक में महात्मा बुद्ध की चर्चा है, जैसे उनकी शिक्षा ग्रहण की, उनके जीवन काल की 3 भागों में बांटकर उसे क्या किया गया है, पिटक का रूप दे दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा जो त्रिरत्न है वो कौन है, बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट है आपका कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, सीता किसे कहा जाता था मौर्य काल में, तो यह कहा राजकीय भूमि से प्राप्त आय को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान किया गया है, लेकिन हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है, तो चलिए मिलान करते हैं। तो चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता था पहले, तो चंद्रगुप्त को कहा जाता था सेंड्रोकोटस, बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता था, और अशोक को प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता था, और चाणक्य को विष्णु गुप्त के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अशोक को कहीं कहीं प्रियदर्शनी और कहीं कहीं देवानाम प्रिय भी कहा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है, ऑप्शन तो हम लोग के पास नहीं है, तो चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस, बिंदुसार को अमित्र घात, अशोक को प्रियदर्शनी और चाणक्य को विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। तो विक्रम संवत जो है यह प्रारंभ हुआ है आपको 57 ईसा पूर्व से। देखिए ईसा पूर्व है, ध्यान में रखिएगा, 57 ईसा पूर्व, इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही करके फंसाता है। ठीक है, तो विक्रम संवत ईसा पूर्व में। और एक और इम्पोर्टेंट है आपका यहाँ पे देखिए, शक संवत 78 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। ये कौन सा है, शक संवत, शक संवत 78 ईस्वी है ये। और जो विक्रम संवत है वो ईसा पूर्व है, और 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि हुनों ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो यह किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका कि किस प्रकार की भूमि को अपृहत भूमि कहा जाता था। तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को, जिसे जोता न गया था, उसे क्या कहा जाता था, अपृहत भूमि। नेक्स्ट आपका कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, एलोरा में जो कैलाश मंदिर स्थित है उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यह किस वंश के थे, तो राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश के। ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि एलोरा के जो कैलाश मंदिर है किस वंश ने बनाया था, तो राष्ट्रकूट वंश ने बनाया था। और यदि प्रॉपर व्यक्ति का नाम पूछे तो कृष्ण प्रथम ने बनाया था। नेक्स्ट है आपका कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने, देखिए यहाँ पे जयचंद है, जयचंद को पराजित किया था चंदावर का युद्ध में 1194 में। ठीक है, जो चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ उसमें मोहम्मद गौरी ने किसे हराया, तो जयचंद को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को, थ्योरी ऑफ किंगशिप के, राजाओं के ईश्वरीय अधिकारी के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिभा। देखिए बलबन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बलबन जो था ना, वह कहता था कि राजा जो है वह ईश्वर का समान है। किसके समान है, ईश्वर के समान है। तो यही कौन कहा था, बलबन ने कहा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका कि भारत के निम्नलिखित पर्वत
प्रणालियों में कौन सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी अरावली पर्वत, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका कि देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपका अन्नाई मुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सा पर्वत स्थित है? तो सतपुरा श्रेणियां स्थित है। ध्यान में रखिएगा, सतपुरा जो पर्वत है वह नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट आपका कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है? ठीक है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि निम्न में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल, ठीक है, कौन सा 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है? तो वह करता है अंडमान निकोबार को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और इस बार भी हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है। तो जनजाति एक तरफ और एक तरफ निवास स्थल। तो देखिए भील जो है वह राजस्थान, भील राजस्थान, और जो संथाल है वह झारखंड में पाया जाता है, और राजी उत्तराखंड में, और लेप्चा सिक्किम में। तो यहाँ पे मिलान कर लीजिए। जो एक है, एक का आपका 4 हो जाएगा, और बी का आपका 3 हो जाएगा, और सी का आपका 2 हो जाएगा, और डी का आपका 1 हो जाएगा। इसमें से लेप्चा जनजाति है सिक्किम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, और संथाल झारखंड। नेक्स्ट है आपका कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये तीनों का है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आपका कि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव किस क्षेत्र में? बताना है कहाँ कहाँ बहती है? तो यह तिब्बत में, बांग्लादेश में और भारत तीनों में बहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि सुमेलित करना है हमें, एक तरफ है स्थान और एक तरफ नदी। तो सुमेलित करते हैं। कहता है कटक, देखिए कटक उड़ीसा में पाया जाता है, यह महानदी के किनारे स्थित है, और लुधियाना पंजाब में पाया जाता है, सतलज नदी के किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी यह महाराष्ट्र में पाया जाता है, और उज्जैन छिपरा मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 का 3, बी का 4, और सी का 1, और डी का 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कटक जो है महानदी के किनारे स्थित है, लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, और उज्जैन छिपरा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है आपका कि शुष्क सेल में कार्बन की क्षय कार्य करती है। तो शुष्क सेल में कार्बन की क्षय जो कार्य करती है वो एनोड की तरह कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनोड। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन यदि आपको इसमें पूछ दे कि कैथोड के रूप में कौन सा क्षय का प्रयोग किया जाता है, तो यह जस्ता की क्षय होता है। कौन सा? जस्ता की क्षय। ठीक है, तो शुष्क सेल में कार्बन की क्षय एनोड के रूप में काम करेगा, और कैथोड के रूप में कौन काम करेगा? जस्ता की क्षय काम करेगा। नेक्स्ट है आपका कि पॉजिट्रॉन की खोज कौन किया था? तो इसका खोज एंडरसन किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो जुड़वा खनिज सीसा और जस्ता को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका कि बेसमेर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है? तो बेसमेर प्रक्रिया का उपयोग हम लोग करते हैं इस्पात बनाने में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सार्स का पूर्ण रूप क्या है? तो सार्स का पूर्ण रूप है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है कैंसर का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? ठीक है, किसका? तो यह जल का होता है। प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो जल का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ठीक है, जो अग्नाशय में पाचक रस होता है, यानी खाना पचाने वाला जो पाचक रस पाया जाता है, उसे कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है कि जाओ भोजन को क्या करो, पचाओ? तो वह करता है सिक्रिटिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं होता है? वयस्क मनुष्य में बताना है कि विद्यमान नहीं होता है, तो यह होता है रेनिन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ध्यान, सॉरी डी नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको कुछ विशेष टॉपिक से कवर करवाना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख कर डाल सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।